अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों का पता चला था। बहुत सारे हीरो की खाने वहां पर पता चली और एक वहां पर किसान रहता था जिसने ऐसे लोगों के किस्से सुने थे कि उनको बहुत सारे हीरे मिले और वहां पे हीरे भी मिले थे। उन किसानों को हीरे मिले और जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर और कामयाब हो गए। इसी सपने के साथ उस किसान के मन में इच्छा आई कि मुझे भी एक हीरे की खान चाहिए, मुझे भी हीरे चाहिए जिन्हें बेचकर मैं बहुत ज्यादा अमीर और कामयाब बन जाऊंगा। इसी ख्वाहिश के साथ उसके पास जितने भी खेत थे अफ्रीका महाद्वीप में, उसने अपने सारे खेतों को बेच दिया और वो हीरे की खोज में निकल गया। उसने अफ्रीका के जगह जगह, चप्पा चप्पा, कोना कोना ढूंढ लिया। बहुत सारी जगह पर हीरे की खुदाई करवाई, बहुत उसने खानों को पता लगाया, लेकिन उसको कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली और न ही उसको कोई हीरा मिला। समय के साथ उसका मनोबल भी टूटने लगा और उसका अमीर बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया, जिससे वो बहुत ज्यादा हताश और निराश हो गया और परिस्थितियों के आगे उसने घुटने टेक दिए और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन वहीं एक दूसरा किसान था जिसने पहले वाले किसान के खेत और जमीन को खरीदा था। एक बार वो ऐसी खेती बाड़ी कर रहा था और अचानक से उसके खेत में एक छोटी सी नदी बह रही थी। तो उसने देखा कि नदी के किनारे पर एक चमकीला सा पत्थर, जिसपे सूर्य की जब रोशनी पड़ रही थी तो वो पूरा इंद्रधनुषी जैसा चमक रहा था। तो उसको पत्थर बहुत सुंदर लगा, उसने उसको उठा लिया। अच्छा बड़ा पत्थर था और उठा के वो अपने घर ले आया और अपने ड्राइंग रूम में उसको सजा दिया। एज अ सजावट की तरह उसने उसको सजा दिया। काफी दिन तक वो पत्थर उसके ड्राइंग रूम में सजा रहा। एक दिन उस किसान का मित्र उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया। तो उसने कहा कि अरे ये इतना सुंदर चमकीला पत्थर, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो दूसरे किसान ने कहा, अरे ये तो मुझे मेरे खेत से मिला। खेत के पास जो नदी है ना, खेत में जो नदी होके जा रही है वहीं पर ऐसे और भी बहुत सारे पत्थर हैं, बट ये मुझे बहुत सुंदर लगा और बहुत बड़ा था तो मैं इसको ले आया और मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। तो वो व्यक्ति बोला, क्या तुम इसकी कीमत जानते हो? बोले, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो बस सुंदर लगा था, बहुत सुंदर सा इंद्रधनुषी चमक रहा था, सूर्य की जब प्रकाश इस पे पड़ रहा था मुझे अच्छा लगा और मैं ले आया। उसने कहा, तुम पता है ये मेरे ख्याल से तो हीरा हो सकता है और ये बहुत बेशकीमती हीरा है और अब तक जितने भी अफ्रीका में हीरे पाए गए हैं उसमें सबसे महंगा हीरा यही वाला हीरा है। उसने कहा, पता नहीं, वहां तो ऐसे और भी बहुत सारे पत्थर पड़े। तो उन्होंने कहा, चलो हम एक काम करते हैं। उसकी मित्र ने कहा, हम तुम्हारे खेत पर चलते हैं। वो खेत पर गए। खेत में नदी के किनारे सचमुच बहुत सारे ऐसे हीरे, ऐसे पत्थर पड़े हुए थे। तो उन्होंने उसके कुछ नमूने लिए और उसको जांच के लिए भेजा और जांच के बाद पता चला कि वो सचमुच हीरे थे। ये सुनकर दोनों लोग बहुत खुश हुए और वो जो वहां पर खदान मिली थी वो बहुत बड़ी हीरे की खदान थी और उसका नाम था क्रिमले डायमंड माइंस। यानी कि उस दूसरे किसान को इतनी बड़ी खदान मिल गई और वो रातों रात माला माल हो गया और सबसे ज्यादा दुनिया का अमीर आदमी बना। और वहीं पहला इंसान अफ्रीका के दर दर कोने कोने भटका और हताश निराश होके हीरे की खोज में जब वो निकला था, उसके हताश निराश होके उसने अपनी जान दे दी और दूसरा किसान रातों रात अमीर बन गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार अवसर और अपॉर्चुनिटी हमारे पास होते हैं या हम जहाँ पर होते हैं वही हमारी हीरे की खदान होती है, लेकिन हमको वो चीज अच्छी नहीं लग रही होती है और हम दूसरी जगह पर इसलिए जाते हैं कि हो सकता है दूसरी जगह हमसे बेटर होगी, वहां पे हमें हीरा मिलेगा, हीरे की खदान मिलेगी। बट ऐसा नहीं होता है। आपके हाथ में जो है उसी पर फोकस करिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हीरे की खान हमारे कदमों में ही होती है, कई बार वो अवसर हमारे पास होते हैं, बस हमें उस नजरिए की जरूरत है और उसको पहचानने की जरूरत है। अगर हम उस छोटे छोटे अवसरों को पहचाने जिनको इम्पोर्टेंस दे के, थोड़ी सी मेहनत करके, उस पर धैर्य के साथ, प्लानिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें कहीं और हीरे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आप भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब होना चाहते हैं या सक्सेस को पाना चाहते हैं तो धैर्य, लगन, मेहनत से छोटे छोटे अवसरों को पहचानते जाइए, छोटे छोटे कदम लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे करिए। आई होप इस कहानी का नाम था हीरे की खान और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।